हेलो एवरीवन, आप सभी को ऑल एग्जाम स्टिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में क्रिया टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इससे पहले मैंने हिंदी के जो भी अपने चैनल पर टॉपिक अपलोड किए हैं, जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं वो जाके तुरंत देखें। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। देखिए, क्रिया क्रिया क्या होता है। क्रिया जो होता है, क्रिया क्या होता है। क्रिया जो होता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, काम का या कार्य का होना या करना समझा जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना हमारा कार्य है। पढ़ना जो है हमारा क्या है? पढ़ना हमारा एक कार्य है। खाना हमारे कार्य है। पीना एक कार्य है। जाना हमारे कार्य है। ये सभी हमारे क्या होते हैं? ये सभी हमारे कार्य होते हैं। और इस तरह से जो हमारे पाए जाते हैं उसी को मैं क्रिया कहते हैं। क्रिया किस किस से मिलकर जुड़ा है, किस किस से जुड़कर बना है? क्रिया हमारा मूल धातु, क्रिया हमारा जो है वो मूल धातु और प्रत्यय से मिलकर हमारी क्रिया बनी है। किससे? मूल धातु और प्रत्यय से मिलकर हमारी क्या बनी है? क्रिया बनी है। मूल धातु में जो मूल धातुआं होती हैं, मूल धातुओं में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है। क्रिया बताई जाती है किससे? किससे बताई जाती है? मूल धातुओं में कुछ प्रत्यय का प्रयोग करके क्रिया बताई जाती है। इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए मूल धातु को किसमें? जिस मूल धातुओं में कुछ प्रत्यय का प्रयोग होता है और क्रिया बनाई जाती है, इसलिए मूल धातु को क्रिया का मूल अंश कहा जाता है। देखिए, चल, धन, अना, तो क्या हो जाएगा? चलना। क्या हो जाएगा? चलना। फिर धन, अना, तो क्या हो जाएगा? फिरना। उठ, धन, अना, तो क्या हो जाएगा? उठना। क्या हो जाएगा? उठना। आगे देखिए, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के क्या भेद होते हैं? क्रिया के हमारे दो भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया, जिसको एक कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? जो सकर्मक क्रिया है उसमें क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमारी जो क्रिया कर्म के साथ आती हो, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सा, तो सा मतलब होता है साथ। सा माने क्या हो जाएगा? सा माने हो जाएगा हमारा साथ। और साथ में क्या होना चाहिए? कर्म। साथ में क्या होना चाहिए? साथ में अगर कर्म है तो हमारी ये सकर्मक क्रिया होगी। कैसे? अगर हमारा क्या लिखा है, सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? जैसे है सकर्मक क्रिया, तो सा क्या है? साथ में क्या? सामान्य हो जाएगा साथ, सामान्य हो जाएगा साथ, और कर्म माने हो जाएंगे प्लस कर्म। और जिस वर्ब में कर्म साथ होगा उसे मैं सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें नहीं होगा उसको मैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे, और जब साथ में कर्म होगा, जब हमारा साथ में अगर कर्म होगा, अगर साथ में जब कर्म होगा तो हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे पानी है, ये हमारा क्या है? कर्म है। जिसमें कर्म होगा वो हमारे सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें नहीं होता है वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसमें साथ में क्या है? राम हमारा क्या हो जाएगा? राम हमारा एक कर्ता हो जाएगा। पानी हमारा क्या हो जाएगा? पानी एक हमारा क्या? पानी हमारा हो जाएगा कर्म। और पिता नहीं, यहाँ पर हो जाएगा राम पानी पीता है, यहाँ पर पीता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पीता।
राम पानी पीता है, तो पीता तो हमारी क्रिया है, लेकिन पानी हमारा कर्म है। तो साथ में जब जब जैसे राम है, राम क्या करता है, राम पानी पीता है, तो पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है। जब पहले होता है क्या और क्या के बाद होता है कौन, पहले होता है क्या और दूसरे नंबर पर होता है कौन। अगर जैसे पहले पूछा जाता है कि राम पानी पीता है, राम क्या करता है, राम पानी पीता है, क्या पीता है, पानी। जब पानी आ गया तो हमारा जब यहाँ पर आंसर मेरा निकल आया है तो मेरा सकर्मक क्रिया है, और जहाँ पर कौन का प्रयोग होगा वो हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बस चलाई जाती है, बस क्या की जाती है, क्या आ गया, बस में क्या आ गया, एक होता है क्या और एक होता है कौन। ठीक, कौन का प्रयोग देख लेना, अभी अकर्मक में आएगा। ठीक है, क्या आ गया, तो बस, बस का क्या होता है, बस चलाई जाती है, क्या चलाई जाती है, बस चलाई जाती है। बस क्या है, एक कर्ता है, और चलाई जाती है, चलाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और जाती एक हमारी वर्ब हो जाएगी। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है, सीता यहाँ पर यानी इसकी जगह पर मैं क्या लगा देंगे, तो सीता क्या गाती है, सीता गीत गाती है। जब साथ में कर्म है तो हमारी सा माने साथ में, और साथ माने कर्म है, तो हो जाएगा सकर्मक। क्या हो जाएगा, सकर्मक। देखिए आगे है अकर्मक क्रिया। पहले मैंने अभी क्या पढ़ा के आ गए हैं, क्या, अभी क्या पढ़ा के आए हैं, क्या। अब क्या आएगा, कौन। अब क्या आएगा, कौन। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक बार में पढ़ने में ही ये बिल्कुल आप कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा, क्रिया में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो अकर्मक, अब इसमें क्या आ गया, अकर्मक। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, सीधी सी बात है। जब आ है तो अगर यहाँ पर सा होता तो साथ में कर्म होता, और जब नहीं है तो हमारी अकर्मक है। दो ही प्रकार की होती हैं, इसके दो ही भेद होते हैं। तथा उसका फल किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। जब क्या वाला आंसर नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, जब क्या वाला आंसर नहीं आएगा तो कौन वाला आएगा ना। जैसे उन्हें क्या कहते हैं, जब कर्म पर, जब फल कर्ता पर पड़ता है तो उन्हें मैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर आया कौन हंसता है, कौन हंसता है, सोहन हंसता है। सोहन क्या करता है, कौन हंसता है, कौन हंसता है, तो कौन हंसता है, सोहन हंसता है, सोहन हंसता है। जब क्यों वाला आंसर आ जाए तो हमारा होता है अकर्मक, और जब क्या वाला आ जाए तो हमारी होती है सकर्मक। राम कुर्सी पर बैठा है, राम क्या बैठा है, राम क्या नहीं बैठा है, राम कुर्सी पर कौन ना, कुर्सी पर कौन बैठा है, कुर्सी पर राम बैठा है। जब कौन आ गया तो हमारा कौन बैठा है, तो हमारी राम बैठा है, तो हमारी ये हो जाए अकर्मक। राम गाता है, तो राम क्या गाता है नहीं दे रहा है, लेकिन राम एक कौन गाता है, राम गाता है, तो हमारी ये हो जाएगी अकर्मक। सीधी सी बात है। जैसे कर्म का अभाव तथा गाता है क्रिया का फल राम पर पड़ता है, उसी तरह से हमारा होता है। जैसे कि राम बैठा है, राम किस पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, नहीं बैठा है, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठा है, राम बैठा है, कुर्सी पर कौन बैठा है, राम बैठा है। ठीक, क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं, क्रिया के जो होते हैं वो अन्य भेद भी होते हैं। क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं जो अन्य भेद होते हैं। वो क्या प्रकार के होते हैं, वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नामधातु क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 पूर्व कार्य क्रिया, नंबर 5 द्विकर्मक क्रिया, और नंबर 6 सहायक क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं। संयुक्त क्रिया को मतलब क्या हो जाएगा, साथ में कई एक हो, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। किसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त में क्रिया कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का बोध होता है, वहाँ पर मेरी संयुक्त क्रिया होती है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल, राम बैठकर खाना खाता है, राम बैठकर खाना खाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक साथ 2 क्रियाएं आती हैं, वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। राम बैठकर क्या खाता है,
खाना खाता है। राम बैठकर क्या करता है? खाना खाता है। तो इसमें दो हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो कर्म हो जाएंगे। कितने कर्म? दो क्रियाएं हो जाएंगी। एक तो हो जाएगा राम, राम क्या कर रहा है? बैठना। बैठना जो हमारा कार्य, मैंने क्या बताया था अभी, मैंने जो परिभाषा बताई थी, क्रिया की जो परिभाषा बताई थी, वो क्या बताई थी? किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे मैं क्या कहते हैं? उसे मैं क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बैठना, जो बैठना है वो हमारा क्या है? वो भी एक कार्य है, और खाता वो भी हमारा एक कार्य है। ये बैठना, बैठकर, जैसे राम बैठकर बैठ गया और फिर खाना खाता है, तो इसमें दो क्रियाएं आ गई। क्या क्रियाएं आ गई? इसमें दो क्रियाएं आ गई। जब हमारी दो क्रियाएं आ गई, इसलिए हमारा एक कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ऐसे सीता विद्यांचल विद्यालय पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? सीता जो है वो कहाँ पहुंच गई? विद्यालय पहुंच गई। तो पहुंचना एक हमारा एक कार्य हो गया, और गई एक हमारा एक कार्य हो गया। तो दोनों कितने हो गए? दो कार्य हो गए। जब दो क्रियाएं हो जाएं, तो हमारी दो या दो से अधिक हो जाएं, तो हमारी वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। श्याम लेटकर टीवी देखता है। कैसे? पहले लेटता है, उसके बाद टीवी देखता है। पहले लेट जाता है तो लेटना एक कार्य हो गया, और देखना एक कार्य हो गया। तो हमारे कितने हो जाएंगे? जब दो क्रियाएं हो गई, तो हमारे ये हो जाएंगे संयुक्त क्रिया। एक साथ दो क्रियाएं आती हैं तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे ये मैंने बता ही दिया है। नामधात क्रिया देखिए, नामधात क्रिया क्या होती है? क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं, क्रिया को छोड़ के, क्रिया को मैं छोड़ देंगे, और दूसरे शब्दों में जैसे वहां पर संज्ञा हो, सर्वनाम हो अथवा विशेषण हो, जो धातु बनते हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना, क्या है? अपना। अपना से क्या हो जाएगा? अपनाना। अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, हाथ से हथियाना, पाने और चलने से चले आना। इस तरह से जो हमारे हो जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हत्या ली। लुटेरों ने जमीन क्या कर ली? हत्या ली। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारे यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी। हमें गरीबों पर अपनाना, हमें गरीबों पर अपनाना है। क्या करना है? अपनाना है। तो यहाँ पर अपनाना आ गया, अपनाना आ गया। मैंने हमें छोड़ दिया, हमें मैंने अभी छोड़ा कहा था। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम होंगे तो मैं वह छोड़ देंगे, विशेषण होंगे। उससे अतिरिक्त जो भी शब्द आते हैं, जो भी शब्द आते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे? वो सभी हमारे नाम धातु क्रिया हो जाएंगी। जैसे प्रेरार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरार्थक क्रिया जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य पर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें वह हमारी प्रेरार्थक क्रिया होती है। यहाँ पर क्या दे रहा है? जिस क्रिया से ज्ञान हो, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा। क्या है? जो करता है वो हमारे स्वयं काम नहीं करेगा। कर्ता जो है वो हमारा स्वयं काम नहीं करता है, किसी अन्य कार्य करने की प्रेरणा देता है। वो किसी और पे, आलसी, जिसमें आलसीपन आ जाए, यानी खुद नहीं करवाएगा, किसी और पे करवाएगा, तो हमारे वहाँ पर प्रेरता क्रिया हो जाएगी। गिड़गिड़ाना, प्रेरणा, गिड़गिड़ाना जैसे आ जाते हैं, तो वो स्वयं से ना करके किसी अन्य पे करवाता है, तो हमारा वो प्रेरता क्रिया की जाती है। जैसे अन्य को क्या दे रहा है? अन्य को प्रेरणा देता है। क्या देता है? अन्य को प्रेरणा देता है। जैसे लिखना से लिखवाना, लिखना तो स्वयं हो जाएगा, लेकिन लिखवाना किसी अन्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। करना से करवाना, मैंने पत्र लिखवाया, लेकिन पत्र मैंने स्वयं नहीं लिखा है, किसी पर लिखवाया है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मैंने पत्र लिखवाया है, ठीक है। जैसे अब इसके बाद क्या हो जाएगा? पूर्ण कार्य क्रिया। पूर्ण कार्य क्रिया क्या होती है? जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्ण कार्य क्रिया कहलाती है। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है,
तब पहली क्रिया पूर्व कारक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर, यहाँ पर समाप्त हो गई, मैं दे रहा है समाप्त हो जाए, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर हमारी जो है खाना खाकर, ये हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई और इसके साथ समाप्त हो गई, लेकिन इसके साथ फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। तब पहली क्रिया पूर्व कारक क्रिया कह जाती है। जब पहले आ जाए और सो गया, पहले खाना खाकर फिर सो गया, तो खाकर ये तो हमारा पूरा समाप्त हो गया, सो गया ये हमारा दूसरा हो गया। तो पूर्व कारक क्रिया हमारी इस तरह से हो जाती हैं। इस तरह हमारे भाई वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारी जाने वीडियो भाई शेयर करिएगा। अगर मैं ये नहीं कहता आप जल्दी यहाँ पर शेयर करें, जब आपको उचित लगे कि ये सही पढ़ाते हैं या चैनल आपके लिए उचित है तो करिएगा, अन्यथा मैं नहीं कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, वह खाना खाकर सो गया। सिर्फ आप भरोसे की बात करिए, आप एक बार मुझे मौका दीजिएगा, सिर्फ भरोसा करिए, एक मौका में मांगते हैं, सिर्फ एक बार भरोसा करिएगा। और इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर लेना। वे पढ़कर चले गए, वे पढ़कर चले गए, वे पढ़ा उन्होंने, पढ़कर यहाँ पर एक समाप्त हो गई और चले गए। तो हमारे पर क्या हो जाएगी, जब पहली क्रिया जब एक बार समाप्त हो जाए, दोबारा जब स्टार्ट हो, तो हमारी वो क्या होती है, पूर्ण कार्य क्रिया होती है। दुकर्मक क्रिया क्या होती है, दुकर्मक, दो माने होती हैं दो, दो माने क्या होती हैं, दो, दो माने हमारी क्या होती है, दो होती है। तो दुकर्मक क्या होती है, दो माने दो और कर्म माने कर्म। तो दो कर्म वाली क्रिया, दो कर्म वाली क्रिया क्या हो जाएगी, दो कर्म वाली क्रिया। दो कर्म वाली क्रिया क्या होती है, दो कर्म वाली क्रिया वो होती है जिसमें दो कर्म आए। जैसे वह क्रिया जिसके साथ दो कर्म का प्रयोग में लाए जाते हैं, किसे, वह क्रिया जिसके साथ दो कर्म प्रयोग में लाए जाते हैं, दो कर्मक क्रिया कहलाती है। राम ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। तो दो कर्म कैसे हो जाएंगे, एक तो श्याम और एक हिंदी। श्याम को हिंदी को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, जैसे यहाँ पर हो जाते इतना मत बोलो, जो श्याम है इसको मत बोलो अभी, ठीक है। तो राम ने हिंदी पढ़ाई, तो राम ने क्या पढ़ाए, हिंदी को पढ़ाया, क्या आगे, हिंदी को पढ़ाया। कारक होते हैं, मैं कारक आपके लिए लाएंगे, कारक होते हैं जैसे कर्ता ने, कर्ता ने आ जाए, और कर्म को, इसका क्या होता है, कर्म को। तो कर्म को जिसमें को आता है उसमें कर्म होता है, तो जिसमें को आता है उसमें कर्म होता है। जैसे वो कारक भी में लाएंगे, जैसे कर्ता होगा, कर्ता जो होगा वो हमारा क्या होगा, कर्ता ने हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा कर्म, कर्ता ने कर्म को। जब कर्ता ने कर्म को आ जाए, तो अब यहाँ पर मैंने इतना बताया कि इतना मत पढ़ो। तो राम ने हिंदी पढ़ाई, तो किसको पढ़ाया है, हिंदी को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हिंदी को पढ़ाया। और राम ने, हिंदी मत बोलो, राम ने श्याम को पढ़ाया। तो जिसमें दो बार क्यों, एक बार तो को छिपा है लेकिन एक बार शो कर रहा है, लेकिन इसमें सीधी सी बात है, जब दो कर्म आ रहे हैं, क्योंकि दोनों में को का प्रयोग हो रहा है, एक एक छुपा के मैंने देख लिया, तो इसमें दो कर्म आ रहे हैं, इसलिए मेरे ये दो कर्मक क्रिया होती है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, हिंदी को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भी को आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो कर्मक क्रिया हो जाती हैं, ठीक, नो डाउट। आगे देखिएगा, सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होती है। सहायक की मतलब क्या होती है, हेल्प। सहायक मतलब क्या होती है, हेल्प, यानी कि सहायता। क्या होती है, सहायता, यानी कि किसी का पार्टनर जिसमें साथ देता है, वो हमारी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती है, उसे मैं क्या कहते हैं, उसे मैं सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ,
तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया में हूँ जो है वो हमारा क्या है, वो सहायक क्रिया है। जैसे जाना तो हमारी एक क्या हो जाएगी, जाना हमारी एक क्रिया हो जाएगी, लेकिन इसके बाद एक क्या हो जाएगा, ये तो हमारी जाना तो एक मुख्य क्रिया है, लेकिन ठीक, लेकिन ये जो है हूँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। देखिए आगे, मोहन सो रहा है तो इसमें रहा है, इसमें क्या आ गया, रहा है। ठीक, सीता बाजार गई, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ है, लेकिन ये भी मुख्य क्रिया के साथ है, ये भी मुख्य क्रिया के साथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थी आ जाएगा। आगे इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। हमारे चैनल को, ये आपका ही चैनल है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो भी वीडियो हैं, जो भी हिंदी के टॉपिक हैं और बाल विकास के टॉपिक हैं, मैं उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो हमारी वीडियो को देखें। और इसके बाद अभी हिंदी चल रही है, हिंदी के बाद में जीके के ट्रिक, जो जीके ट्रिक के अनुसार एक बार में आपको जीके याद हो जाएगी, वो मैं कुछ दिनों बाद लाएंगे। भाई प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।